गुरु जी कहते हैं साधु की संगति पे रह करके अपनी काया का बल बढ़ा लो, अपने वचनों का बल बढ़ा लो, अपने मन का बल बढ़ा लो। 3 बल बढ़ा लो। जैसे मैना सुंदरी ने बढ़ा लिया था। अभी आपसे कहें भैया चलना है, हाँ चलना तो है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक, लेकिन आपको पैदल चलना है और हमको गाड़ी में चलना है। थोड़ी देर तक चलते हैं, चलते चलते थोड़े से हाँपे नहीं की, धीरे से पिछाड़ी वाले को बोलेंगे अगड़ी अगड़ी अगड़ी, और पीछे वाला आगे आया, धीरे से पानी पीने के बहाने रुके तो सीधे एसी गाड़ी पे मिले, बगल से सट्ट से निकल गए। क्या हुआ भैया? काया बल वाले बड़ी बड़ी 80 किलो का वजन होगा तुम्हारा, 90 का होगा, 100 का होगा। कांटा भी बोलता है एक ही पैर रखो, दूसरा मत रखो। कांटा भी होता है ना, वो भी परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये आदमी मेरी छाती पे चढ़ता है, इससे कितनी बार बोला एक ही पैर धर ले, एक ही पैर का वजन 80 किलो है, दूसरा धर देंगे तो क्या होगा। काया का बल तो बहुत है, लेकिन जब भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हैं तब 5 मिनट के बाद शांति धारा से उपयोग हट करके कहाँ चला जाता है? शांति धारा से भैया कोई तो आए जो कलश पकड़ ले, कौन आ रहा कौन आ रहा कौन आ रहा कौन आ रहा, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। जब बिल्कुल सहन नहीं होता तो धीरे से इशारा कर देते हैं, आओ तुम भी हाथ लगा लो, और फिर बाद में अपनी मान बढ़ाई करते हैं। क्या बेटा हमने तुम्हें शांति धारा दे दी, नहीं तो इतनी महंगी शांति धारा कोई को भगवान की छुवे नहीं मिले। वो सामने वाला कहता है हमें पता है अगर तुम्हें पूरी शांति धारा दे दे होते तुम तो धारा कब की तोड़ दी होती तुमने, वो तो हम पहुंच गए थे, तुम्हारी शांति धारा पूरी हो गई। अब आप खुद कल्पना करिए भोजन कैसा कि हमारी काया का बल 10 मिनट तक स्थिर नहीं है। अपनी अपनी परीक्षा करिएगा जितने पुरुष वर्ग हैं कि अभी यहाँ पे सरवन में, ये छोटी सरवन पड़ती है ना, आते वक्त वहाँ पर एक 85 साल के दादाजी मिले। वे मंदिर में शांति धारा कर रहे थे। हमने देखा सिंगल फ्रेम है, थोड़ा सा फूकेंगे तो पीछे हो जाएगा। उन्होंने जो कलश पकड़ा तो उन्होंने कलश में किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। हमने कहा भैया इनका थोड़ा सा टेका लगा दो, तो बोलते वो 85 साल के हो गए हैं लेकिन कभी भी वो अपने कलश में किसी को हाथ लगाने नहीं देते। 10, 12, 14, 16 मिनट की भी शांति धारा होगी, वो अकेले दम पर पूरी शांति धारा करते हैं। हमने कहा पहला दिखा जिसने सही में गैया का दूध पिया है और घी खाया है, बाकी सब तो अमूल स्प्रे वाले हैं। अमूल और अनिक और सांची में तुम्हारे हाथ की वो ताकत। ये महिलाएं भी अगर मान लो संकल्प कर ले, महिलाएं बोल दें मैंने सपना देखा तुम शांति धारा कर रहे हो, मैं देख करके हाथ जोड़ रही हूँ, करके दिखाओगे क्या? हाँ दिखा देंगे। 2 मिनट बाद गायब, पति के बदले में लड़का खड़ा, नहीं तो ताऊ खड़े, नहीं चाचा खड़े, नहीं कोई खड़े। काया का बल बढ़ाओ वक्त रहते, और काया का बल ऐसे नहीं बढ़ता महाराज। अच्छा खा लेंगे तो जह पुरुषेणा हारो गहिदो प्रणमति अनेह विहम मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं पुरुष कोई भी होता है, जह पुरुषेणा आहारो गहिदो किसी भी प्रकार का भोजन लेता है, पर्णमदि अणे विहम उसमें पर्णमन होता है अनेक प्रकार से। कैसा? मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। जैसी जठराग्नि होती है वैसे मांस बनता है, वैसी मज्जा बनती है, वैसा रक्त का प्रवाह बनता है, वैसे ही दूसरी चीजें बनती हैं। लेकिन अगर उद्रग्नि सही नहीं है, पेट की आग सही नहीं है और रसगुल्ले दे दिए तो वही भोजन आपकी मृत्यु का भी कारण बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके असमय में मृत्यु का कारण आपका भोजन है। पेट में जठराग्नि थी नहीं, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उसके बाद भी महाराज 2 रसगुल्ले ले आई, गुलाब जामुन बने थे
उसमें ऊपर से मलाई डाल दी थी और केसर डाल दी थी। अब हमने कहा जब इतना तेज पुण्य सामने आ ही गया है तो खा लो। अपन ने खा लिए। खाने के बाद अंदर तो गए, बाहर नहीं निकले। अब क्या है? अरे महाराज वहीं पे अटक गए। कहाँ पे अटक गए हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मंझोली आंत में, साइड में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। रसगुल्ला कहाँ अटका है? अब महाराज वो जहाँ भी अटका है वहीं पे अटका है, निकल नहीं रहा है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं महाराज, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 20 रुपए के ऑपरेशन के चक्कर में 2 लाख निकल गए। जब वो पूरा निकला फिर वापस आकर के डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तो बोला है लौकी का पानी पीना है 1 महीने तक, उसके बाद देखेंगे, पक्का नहीं है। आचार्य कहते हैं जठराग्नि बढ़ाइए। आचार्य कहते हैं कसाय की अग्नि बढ़ाने पर जठराग्नि धीरे धीरे मद्दी होती चली जाती है। आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना? पानी बरस रहा है, आप चिंता न करिए, हमारी तरफ देखिए। आचार्य जो बात कहते हैं उस बात पर गौर करिएगा कि साधु संगति में रह करके सबसे पहले मन बल का विकास करिए। आप किसी साधु को देखिएगा, आपके सामने बैठे मुनिराज को भी देखिएगा और सोचिएगा क्या गजब का उत्साह है इनके अंदर। ये आसमान में लात मारने की ताकत रखते हैं। एवरेस्ट की फतह करने में इनकी ताकत है, मौका मिलेगा तो चढ़ के दिखा देंगे। आपसे बोले कर लो, भैया महाराज हम कहाँ कर पाएंगे। अगर ये बल का विकास नहीं किया, यही बल इस बार घटे, अगली बार और घटे हुए मिलेंगे। कैसी कैसी पर्याय मिलती हैं इस जीव को। जैन शासन जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दोबारा ये जिनकुल मिलेगा इस बात का कोई भरोसा नहीं है। आगम ग्रंथकार ने कहा है सब मिलेगा, जिन धर्म दोबारा मिलेगा इसका कोई उम्मीद नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।